और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पार्टी मुख्यालय में 11 बजे ये बैठक होगी। केंद्रीय पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, मुरलीधर राव, वी सतीश इस बैठक में शामिल होंगे। अविनाश राय खन्ना भी बैठक में शामिल। राठौड़ जी अभी बाइट दे रहे हैं राठौड़ साहब। बड़ी ही चर्चाओं के बाद विधानसभा का सत्र आहूत हुआ है। बहुत से मुद्दे हैं। आज पूरा राजस्थान कोरोना से करहा रहा है, टिड्डी से परेशान है, संभावित सूखा है, जर्जर कानून व्यवस्था है, विकास का पहिया रुका हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि हम सार्थक बहस करें राजस्थान की विधानसभा में। गहलोत सरकार की पुरानी आदत है विधानसभा से भागने की। हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में तर्कों के आधार पर सरकार को रोककर हम बात करें। उन्होंने विश्वास मत भी लाया जा सकता है। विश्वास मत लाएगा तो उस पर बहस करेंगे हम। विश्वास मत लाए जाने पर नियमों के अनुसार 10 दिन में तारीख तय की जाती है। आनंद फानंद में मैं समझता हूं कल ही उस पर विचार नहीं होगा तो आगे बात देखेंगे। आपको लगता है जिस प्रकार के अभी तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो सचिव पायलट गुट है वो शामिल नहीं हुआ, अभी भी ये उनका आंतरिक संघर्ष है। कौन सा गुट किसमें शामिल होता है, किसमें नहीं होता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। बीजेपी विधायक दल की बैठक पार्टी मुख्यालय में 11 बजे हो। ये लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम ये जो बैठक है, जब भी विधानसभा सत्र आहूत होता है, विधायक दल की बैठक होती है और सभी दलों की बैठक होती है। क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं है। जैसा अगर हमसे कुछ पूछा गया तो उसका उसी प्रकार से जवाब देंगे। वसुंधरा जी भी आ रही हैं। वसुंधरा जी आ रही हैं। वो कल यहाँ जयपुर पहुँच चुकी हैं शाम को करीब 6:30 बजे और अभी 11 बजे मीटिंग में सम्मिलित होंगी। आप लोगों को बाड़ेबंदी के लिए बुलाया गया था आपको? नहीं, हमको किसी ने नहीं कहा। सर आप लोगों की अलग से बैठक भी हुई है? आप चारों पांचों विधायक? नहीं, अलग से कोई बैठक नहीं हुई है। हम एक क्षेत्र के हैं तो मिलते रहते हैं आपस में। कोई प्रश्न लगाना है, विधानसभा में कोई मामला उठाना है, क्योंकि 12 और झालावाड़ एक ही संसदीय क्षेत्र है, इसलिए आपस में बैठ कर बात करते रहते हैं। क्या आपको लगता है ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें वसुंधरा राजे जी की कोई उपेक्षा हुई पार्टी आपको लगता है की ओर से कहीं ना कहीं? उनको अगर मौका दिया जाता तो शायद वो सरकार यहाँ पर गिर सकती थी। या आज हालात दूसरे होते हैं? नहीं, ये कह नहीं सकते क्या बात रही क्या नहीं रही। अब ये बड़े लोगों का काम है, हमको जितनी जानकारी हो आपको बता देगा। प्रदेश में आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? प्रदेश में बड़ा नेता कौन है, किसकी लीडरशिप आप अच्छी मानते हैं? मैं तो वसुंधरा जी की मानता हूँ। लीडरशिप सर आपने भी कहा कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इसका आपको अंदाजा नहीं है। ये कोई पूछने की बात आई है? नहीं, वो तो आपने मेरे को सवाल किया कि क्या पूछा जाएगा अंदर, उसका क्या जवाब दोगे। अब मेरी जानकारी में थोड़ी कि मुझसे क्या पूछेंगे। सतीश जी भी प्रदेश अध्यक्ष है, सतीश जी का नेतृत्व कैसा है? वो प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी की व्यवस्था है, जो अध्यक्ष होता है उसका कहना मानना पड़ता है। लेकिन लीडरशिप वसुंधरा राजे जी की आपको? अगर चुनाव होते हैं आज की तारीख में तो किसकी लीडरशिप में जाएंगे आप तो फायदा होगा? अभी कहाँ चुनाव है, चुनाव 4 साल बाद होंगे जब देखेंगे यार। थैंक यू सर। तो ये है थैंक यू कल्लू जी भाई साहब। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, कितनी देर बाद ये बैठक शुरू होगी, क्या कुछ रहने वाला है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़े, प्रताप सिंह सिंघवी बात कर रहे थे पत्रकारों से और कह रहे थे अभी कुछ पता नहीं है क्या कुछ बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस पर निशाना जरूर साधते हुए नजर आए। सर बिल्कुल सुमित, थोड़ी देर बाद में बैठक शुरू होने वाली है। अभी जो बड़े नेता हैं यानी कि
पार्टी आलाकमान की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर भेजा जा रहा है। वसुंधरा राजे भी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आ गए हैं। तो जो बैठक है उस पर सबकी निगाहें हैं। चर्चा ये हो रही है कि जो कांग्रेस की फूट थी उस दौर में वसुंधरा राजे की शायद कहीं उपेक्षा की गई, और अभी अभी प्रताप सिंह सिंघवी ये तक कह रहे थे कि हमारी नेता वसुंधरा राजे है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में जो वसुंधरा समर्थक जो विधायक हैं उन्हें अब भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी ओर वो जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी शायद कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। तो बहुत सारी चीजें आज यहाँ हो सकता है वसुंधरा समर्थक जो विधायक हैं वो ये भी कहें कि उनकी नेता की उपेक्षा राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। संगठन जो भी काम करे तो उनके साथ में राय मशवरा होना चाहिए। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं, इस वक्त नई घोषणाएं करी, नई जो उपलब्धियां लाई गई हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद था वो खत्म हो गया है, आधारशिला रख दी गई है। तो बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, वो बिल्कुल। चलिए बाबूलाल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। बैठक शुरू होगी तब अपडेट आपसे मैं लूंगा। आप नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी पार्टी मुख्यालय में 11 बजे, यानी 20 मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी। बात विलय मामले की कर लेते हैं हम। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुनवाई शुरू। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। स्टे एप्लीकेशन पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। आज स्पीकर की ओर से भी बहस की शुरुआत होगी। बीएसपी और मदन दिलावर की स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की अदालत में ये सुनवाई। पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका में एसओजी और एसीबी में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग। एसओजी तीनों मामलों में एफआईआर पेश कर चुकी है। एसीबी में अभी ये मामला चल रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कुछ देर बाद और हाई कोर्ट में भी सुनवाई। और एक और बड़ी खबर, सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। सभी पक्ष आज लिखित जवाब दाखिल करेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने का आदेश दिया था। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। सुशांत सिंह राजपूत का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सुशांत गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। सुशांत गाड़ी चलाते वक्त एक गाना भी गुनगुना रहे हैं। सुशांत के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि सुशांत कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और उनके साथ उनके दोस्त भी हैं। सुशांत की गाड़ी ड्राइव करते वक्त बारिश होती है जिससे शायद आगे का रास्ता देखने में उन्हें परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद सुशांत गाना गुनगुना रहे हैं और मजे से गाड़ी चला रहे हैं। सुशांत को देखकर एकदम नहीं लग रहा है कि वो किसी तनाव में है। वहीं दूसरे वीडियो में सुशांत एक मूवी देख रहे हैं। वीडियो नासा का बताया जा रहा है जहां सुशांत अंतरिक्ष यात्री की जीवन शैली को देख रहे हैं। ये सबको पता है कि सुशांत अंतरिक्ष के दीवाने थे और उन्हें चांद सितारों से खूब प्यार था। ग्रहों को देखना उन्हें पसंद था, इसी वजह से उन्होंने टेलीस्कोप भी रखा था। इसमें तो देख भी रहा। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। श्वेता कीर्ति सिंह ने कहा कि सब एकजुट होकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti
and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है. थैंक यू. CBI for SSR. प्लीज. और अब खबर रतनगढ़ से, जहां हथियारों के बल पर 60 लाख के सामान की लूट हुई है. रतनगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर हाईटेंशन लाइन के टावरों के निर्माण में जुटी कंपनी के स्टोर यार्ड में धारदार हथियारों के साथ 15 से 20 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना में करीब 60 लाख के तारों की चोरी की बात सामने आई है. खबरों के मुताबिक पहले तो 2 गार्डों को बंधक बनाया, फिर क्रेन के सहारे ट्रक में हाईटेंशन लाइन के तारों के 8 बंडल लोड किए गए और बड़े आराम से वहां से चलते बने. सूचना के करीब 3 घंटे बाद राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. लगभग 11 साढ़े 11 बजे 20-25 आदमी आए थे और आके हमें इधर बांध दिया और हमारे शर्ट खोल लिया हमारे, और उन्होंने खुद पहन लिए जो वर्दी के शर्ट थे ना, वो खुद पहन के हमें उसके बाथरूम के अंदर बंद करके छोड़ दिया. और फिर हमें धमकी भी दी, बोला कि अगर चिल्लाए, अगर कोई चालाकी की ना तो जान से मार देंगे. और हाथ को बांध दिया. फिर उन्होंने बोला अगर चिल्लाए ना तो चाकू से काट देंगे. फिर पैरों की रस्सी खोल के वहाँ उधर है बाथरूम, उसमें ले जाके पटक दिए और फिर वहाँ जाके वापस रस्सी बांध दी और चाकू लगा दिए दो जनों ने. और फिर वहाँ पे मेरे को गेट में बंद कर दिया. अलवर के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी सहित कई फैक्ट्रियों से निकले दूषित जल के प्रभाव से हो रही परेशानियों की शिकायत की जांच के लिए एक टीम पहुंची. जांच में शामिल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वैज्ञानिकों ने भूमिगत जल और फैक्ट्री से निकले केमिकल युक्त दूषित पानी की जांच की. ये टीम 15 अगस्त तक भिवाड़ी इलाके की सभी फैक्ट्रियों का निरीक्षण करेगी. जांच टीम एक्शन फॉर कम्युनिटी नाम के गैर सरकारी संगठन से जुड़े डॉक्टर लक्ष्मण राघव की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची है. शिकायत में कहा गया है कि अलवर जिले के भिवाड़ी, कहरानी, खुशखेड़ा, टपोकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी करीब 28 फैक्ट्रियों से निकला दूषित जल जमीन के नीचे जा रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है. भिवाड़ी की पॉल्यूशन की हालत को देखते ही हमें दोबारा एनजीटी में जाना पड़ा और हमारे सामने मजबूरी है कि लोग ना समझते हैं ना सोचते हैं. वो तो ये ग्राउंड वाटर इतना ख़राब कर दिया और फिर उसको ख़राब करने पे ही तो ले हुए हैं. इसमें ना तो ये कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है कि हम हो क्या रहा है, मगर फिर मजबूर होकर फिर हमें वापस आना पड़ा एनजीटी में. अब की बार हमने भोपाल लगाया और तो भोपाल से टीम आई हुई है एनजीटी के आदेश से. अब ये रिपोर्टिंग करेगी, रिपोर्टिंग करके 6 अक्टूबर की डेट है इसकी. क्या आपने सुना है ऑटो रिक्शा पर आशियाना? नहीं सुना तो देख लीजिए कैसे एक छात्र ने बनाया है 1 लाख रुपए में कंसेप्ट होम. ऑटो रिक्शा पर आशियाना. लख टकिया मकान, सुविधा तमाम. एक लाख में सपनों का घर. घर हो तो ऐसा होम ऑन व्हील. एक छोटा सा घर, वो भी ऑटो रिक्शा के ऊपर. यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि इस ऑटो रिक्शा की 36 वर्ग फुट की जगह में वो सब कुछ है जो आमतौर पर एक घर में होता है. ये घर है कहां, किसने बनाया है, कीमत कितनी है, सब बताएंगे. लेकिन पहले इस घर की खासियत तो जान लीजिए. ऑटो रिक्शा की 36 वर्ग फुट की जगह पर बेहद खूबसूरत आशियाना बनाया है. इस आशियाने में बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथटब, टॉयलेट और ऑफिस भी है. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.